क्या मान रहे हैं अब आप? उन्होंने भेजा, आपने हाथ पैर कटवा के मरवा दिया। क्रिया की प्रतिक्रिया है, बक्कल उतारने थे भाई। क्रिया की प्रतिक्रिया है, बक्कल उतारने थे ना, उतर गए ना बक्कल, उतर गए ना बक्कल, हो गई ना क्रिया की प्रतिक्रिया। जी जी, ये आप, मैं कह रहा हूं गलत किया, लेकिन ये इनके मुंह से कोई शब्द निकलेगा कि कुचलने का काम गलत किया, हम मंत्री को हटा देंगे। मंत्री का मंत्री पुत्र गिरफ्तार हो तो गया। चलिए अब मैं कृष्णवीर चौधरी, विक्रम सिंह और अनुराग में आपके पास आऊंगा। पहले कृष्णवीर चौधरी, पहले कृष्णवीर चौधरी, उसके बाद विक्रम जी और अनुराग। कृष्णवीर चौधरी, किसान या कसाई, एक शब्द बोलिएगा, किसान या कसाई? हाथ पैर काटा है कसाई की तरह। किसान नहीं, किसान नहीं, किसान नहीं, किसी कीमत पर किसान का नाम मत लीजिए। किसान तो ऐसी बर्बरता और ऐसी क्रूरता का काम कर ही नहीं सकता। देश का किसान तो, जिसने किसान ने इस देश का पेट भरा है, वो ऐसे अपराध करेगा, ऐसी क्रूरता, ऐसी बर्बरता, इस तरीके से काट के लटकाने की बात किसान नहीं सोच सकता। और ना किसान इस तरीके के भागीदार हो सकता किसी भी अपराध में, और अपराधियों के साथ इस तरीके से नहीं हो सकता। मैं पहले दिन से कहता चला आ रहा हूं कि इनके कंट्रोलर, इनके मास्टर कहीं अलग हैं। मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूं, 26 जनवरी की घटना ने जिस तरीके से देश को शर्मसार किया था, अमन आपने उस देखा है, क्या वो कम था? उससे बड़ा 400 से ज्यादा दिल्ली पुलिस के जवान भाले और तलवारों से और ट्रैक्टर चढ़ा के घायल किए गए। उस दिन भी यही कहा गया था कि हमारा कोई मतलब नहीं है, ये हमारे लोग नहीं थे। आज फिर वही बात आ रही है। सवाल जिद इस बात का नहीं है, ये है तो मैं नहीं बोला बीच में। पुष्पेंद्र जी इशारा कर रहे हैं कि हो जाइए, बिल्कुल मैं नहीं बोला था। पुष्पेंद्र जी इशारा कर रहे हैं कि बदला लिया गया। पूछ रहा हूं जिस तरीके के वायरल वीडियो, जिस तरीके के वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिस तरीके के वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसको देखिए। मैं किसानों को कुचलने की बात का क्यों नहीं कहते हो? किसानों के कुचलने की बात का जवाब दो। कुचलने की व्यवस्था, कुचलने की बात का जवाब दो। कुचलने की घटना, कुचलने की घटना की भी जांच चल रही है कि क्यों, कौन अपराधी है कुचलने के लिए, कौन दोषी है कुचलने के लिए। तो इसकी भी जांच हो जाएगी। नहीं, गिरफ्तारी हो रही है, जांच हो रही है, लेकिन जिस तरीके से, इसकी भी जांच चल रही है, जिस तरीके से, फिर क्यों चौचटाक कर रहे हो यहाँ बैठ करके? अरे उस कुचलने की घटना का बताइए, मंत्री कब गिरफ्तार होगा बताइए, तुमने बनाया था? हटाया जाएगा बताइए। व्हाट्सएप ग्रुप लखीमपुर पे तुमने बनाया था, किसने बनाया था? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, वो लखीमपुर का ग्रुप किसने बनाया था? उस घटना से पहले आग लगाने के लिए 200 किलोमीटर से 100 किलोमीटर से ये लोग जाके और इस तरीके की किसानों के नाम पर ये घटनाएं करवाई जा रही हैं। और मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि हिंसा फैलवाने के लिए नहीं, देश में किसानों के नाम पर आग लगवाने की साजिश कर रहे हैं। और पूरी तरीके से ये राजनीतिक दलों का नहीं, ये पूरी साजिश किसानों के नाम पे मत करो। अरे कुछ तो शर्म करो, किसानों के नाम पे मत करो, अपने कर्मों पे करो जो करना है। हिम्मत है तो सीधे राजनीति करो। किसान तो अपने खेत में काम कर रहा है। अरे तुम इस तरीके की हरकतों से बाज आ जाओ। कौन किसको क्या है, ये किसी के हाथ में कुछ नहीं है। तुम क्या कर लोगे? तुम अपना चुनाव लड़ो जाके, तुम्हें कोई रोक नहीं रहा है। तुम्हें कोई कुचलने वाली बात करते रहो तुम। कुचलने वाली बात के बारे में आप चुप बैठो। तुम्हारी यहाँ पर डिबेट में पेट्रोल छिड़क के आग लगा, किसको बचा रहे हैं? पुष्पेंद्र चौधरी हुआ तो इन आतंकियों को, कसाईयों को बचा रहे हैं, तालिबानी आतंकियों को बचा रहे हैं। तुमने पहले 10 किसको बचा रहे हैं? पुष्पेंद्र चौधरी खालिस्तान मुर्दाबाद तो नहीं कहा। हम ये कह रहे हैं कि ये किसानों के नाम पर यहाँ जांच चाह रहे हैं, वहां बिना जांच के फैसला चाह रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं जांच हो जाए, वहां पे तो जांच चल रही है ना। FIR हुआ है, मंत्री पुत्र गिरफ्तार हो गया। ये आपके आंदोलन में घुसे, आपके घर में घुसकर कोई लिंचिंग कर दे, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। कोई जिम्मेदारी किसी की कोई चलिए मैं आगे बढ़ूंगा। मैं अनुराग और विक्रम जी आपके पास आऊंगा। अनुराग मेरा एक सवाल है अनुराग भदौरिया आपसे, क्या आयोजक जिम्मेदार है या नहीं है? क्योंकि मुझे पता है 8 अगस्त जंतर मंतर पर एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें कुछ गलत नारे लगाए गए थे, वो गलत नारे थे। 8 अगस्त को जंतर मंतर, उसका आयोजक गिरफ्तार हुआ था। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, उसके आयोजक को पकड़ा गया था, हैशटैग चला था, उसका आयोजक गिरफ्तार हुआ। इस आंदोलन में हत्या हो गया, मर्डर हो गया, रेप हो गया, दंगा हो गया। क्या आयोजक की जिम्मेदारी बनती है अनुराग, हाँ या ना? फिर विक्रम जी मैं आपके पास आऊंगा। देखिए
देखिए, जिस तरह की जो घटना हुई है, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं। और हमारे गांधी के देश में हिंसा की कोई जगह नहीं। और जिस तरह की हिंसा ये हो रही है, और क्यों हुई, किस लिए हुई, इसके अगर कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहां पे पुलिस क्या करती है, एलआईयू क्या कर रही है, मुख्यमंत्री हरियाणा के क्या कर रहे हैं, इसके मतलब वहां पे कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज सरकार वहां मैनेज नहीं कर पाती है। लोकतंत्र में संवैधानिक अधिकार है। कोई लोग धरने पे बैठे हैं, ये लोकतांत्रिक तरीके से बैठे हैं, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वहां कोई असामाजिक तत्व ना आ पाए। अगर आ रहा है तो सरकार को पकड़ के उसको जेल में डालना है। तो सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर रही है। अच्छा, ये क्यों हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार है वहां अत्याचार क्यों है भाई? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस व्यक्ति के साथ, एक दलित व्यक्ति के साथ इस तरह का अन्याय हुआ, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। उत्तर प्रदेश में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की जहां रौंदा जा रहा है। तो जब देश के अंदर में देश का गृह राज्य मंत्री अपने आप को गुंडा बताएगा, देश का गृह राज्य मंत्री, तो हरियाणा हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, बंगाल हो, कहीं भी हो, इस तरह की घटनाएं देखने को मिलेंगी जब गुंडा देश का गृह राज्य मंत्री होगा। आपको पहले देश के गृह राज्य मंत्री ऐसे लोगों को रखने की जरूरत नहीं है। ये अच्छी चीज है अनुराग, आप भी चाहते हैं कि इनको उठा देना चाहिए। जिस तरह की जो ये अच्छी बात है। नहीं, मैं बोल लूं। आप देखिए, आप दिक्कत आपके साथ क्या है कि आप 40 मिनट में 30 मिनट आप बोलते हो। अभी तो आप 1.5 मिनट बोले अनुराग, आपको सवालों से डर क्यों लगता है? डिबेट खत्म हो मुझे जाती अच्छा है। लगा। तो फिर डिबेट का मतलब क्या है? इनको उठा देना चाहिए सरकार। डिबेट का मतलब क्या है? 30 मिनट आप बोलोगे, भारतीय जनता पार्टी बोलेगी, डिबेट खत्म। उठा देना चाहिए इनको। मैं कह रहा हूं लोकतांत्रिक अरे मेरी बात तो सुन लो। लोकतंत्र में सुन लीजिए, मैंने जो शब्द बोला है, अगर नहीं है तो इसको समझ लीजिए। लोकतंत्र में संवैधानिक तरीके से विरोध करने का अधिकार, धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन उसमें कोई हिंसा हो रही है तो उसकी जिम्मेदार वहां की सरकार है। ठीक है, तो सरकार जिम्मेदारी निभाए, इनको उठाए। अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रही है? एलान क्या कर रहा था? समाजवादी पार्टी भी मांग कर रही है किसानों को उठाओ। जिम्मेदारी है, समाजवादी पार्टी भी कह रही है किसानों को उठाओ। उसको पकड़िए, उठाइए इनको, किसने रोका? उठाइए इनको यहाँ से। किसने रोका है? देखिए, अनुराग भदौरिया भी कह रहे हैं अब तो किसानों को उठाओ। अब तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया वो भी कह रहे हैं कि उठाओ इनको, सरकार जिम्मेदारी नहीं निभा रही है। जीवीएल, अब तो विपक्ष आपके साथ है, उठाइए इनको। समस्या अमन कुछ और है। जी। अब आपकी समस्या से अनुराग, अभी आपने बोला ना सरकार जिम्मेदारी नहीं निभा रही है, सरकार जिम्मेदारी नहीं निभा रही है। अगर वहां पर अराजक तत्व, आतंकी कसाई घुस गए हैं तो कार्रवाई, क्रैकडाउन तो सरकार करेगी ना। आप इसके साथ हैं। जीवीएल, फिर विक्रम जी मैं आपके पास आऊंगा। जीवीएल, अनुराग कह रहे हैं उठाइए इनको। अमन उनसे किसानों को उठाइए वहां से, उनसे बुलवाइए। ये गैर कानूनी जो प्रदर्शन वहां है, नहीं अमन जी, मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप उनसे बुलवाइए। गैर कानूनी जो एजेंडा चलाऊंगा डिबेट में, मैं सिर्फ बीजेपी का एजेंडा चलाऊंगा। मैं तो अनुराग चलाऊंगा भाई। आपने बोला इन कसाईयों को, आपने बोला इनको उठाओ यहाँ से।